चलिए हेलो भाई लोग, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्लास 10 का सवाल, एक सवाल बचा है पहला का 8 नंबर सवाल जो बताए हैं आपके लिए दिए थे HW में, और कल वीडियो अपलोड नहीं किए थे, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं भाई। थोड़ा कल का हुआ था कि कल बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा था, इसीलिए नहीं बना पाए वीडियो, और थोड़ा भी लाइन का व्यवस्था भी थोड़ा कम है, इसीलिए नहीं बना पाए। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बढ़िया से अच्छे कंसेप्ट के साथ ही सीखेंगे, और इसमें जितना आज टोटल है 4.1 ख़त्म कर देंगे ना, अब बहुत ही अच्छे तरीके से। और बताए हैं कि द्विघात समीकरण पहचानने के लिए एग्जाम में हमेशा देता रहता है भाई, हमेशा एग्जाम में देता है ना, हमेशा देता है ना। ये जो है द्विघात समीकरण पहचान करने के लिए हर एक बार एग्जाम में पूछता है और पूछता रहेगा। तो चलिए आज के सवाल बनाते हैं, बहुत ही हम लोग बढ़िया से सीखते हैं ना। और इसके पहले भी बताए हैं कि देखिए सवाल को बनाने से पहले, देखिए हम ये नहीं बता रहे, देखिए इसको हल करके भी बनाएंगे, लेकिन हल करने से पहले आपको जानना है कि कौन सा बहुपद है। पहले हल करने से पहले ही इसको पहचानना है। कैसे कि एग्जाम में आपके पास 4 गो इक्वेशन होगा, 4 गो देगा इक्वेशन, अब बोलेगा कि बताइए इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है, तो उस समय आपको चारों का जाइएगा हल करने, चारों का हल नहीं करना है। उस दिमाग में बैठाना कि हाँ किसको किसको आएगा द्विघात समीकरण, किसको द्विघात समीकरण नहीं आएगा, माने अपने से जानना है। देखिए तो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं भाई कि द्विघात समीकरण पहचानने के लिए कपार पे 2 रहना चाहिए, बताए हैं अभी बता रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ पर x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, x के पावर है, यानी हमको हमारे पास 3 नहीं रहना चाहिए। द्विघात समीकरण बोल रहे हैं तो द्विघात समीकरण में x के पावर 3 नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर भी x के पावर 3 आएगा, देखिए इसका क्यू करेंगे माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर भी क्यू आएगा, यहाँ पर भी क्यू आएगा, यहाँ पर भी क्यू आएगा। यदि ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी क्यू आएगा और यहाँ पर भी क्यू है, तो क्यू क्यू सेम आएगा तो ये कट जाएगा। जब कटेगा तो एक एक क्यू है ना, एक ही क्यू है, और जब एक एक क्यू कट जाएगा तो सिंपल दो चर का समीकरण के रूप में आ जाएगा, है ना, एक चर का समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो देखिए सिंपल कैसे बनाते हैं, ऐसे कहा भाई द्विघात समीकरण है कैसे। तो देखिए हम बताए थे कि यहाँ x के पावर क्यू, यहाँ भी x क्यू आ रहा है, बराबर का इधर भी x क्यू आ रहा है, और बराबर का इधर भी एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू इधर है, एक्स क्यू इधर है। जब इधर एक्स क्यू है इधर एक्स क्यू है तो इस एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, अब बात जाएगा खाली एक्स स्क्वायर, और इधर भी एक्स स्क्वायर रहेगा, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है भाई एक्स क्यू है तो एक्स क्यू कर देंगे, यहाँ पर कहा है भाई 4x² तो 4x², एक्स है तो एक्स, प्लस का 1 है तो 1, इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल क्यू, तो a माइनस बी का होल क्यू आपको बताया है ना भाई, a माइनस बी का होल क्यू होता क्या होता है बताया है। देखिए एक बार इसको क्यू करेंगे, x का क्यू कर दिए, एक बार इसका क्यू करेंगे, और देखिए माइनस का b का क्यू होता है तो 2 का क्यू करेंगे, है ना, 2 का क्यू, ए क्यू होता है, बी क्यू होता है, और ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, और माइनस का 3a² भी होता है, माइनस का 3a², ए के जगह पे कहा भाई एक्स है, एक्स का स्क्वायर a² भी होता है, तो b कर देंगे। उसके बाद प्लस का 3ab² होता है, तो 3a, ए के जगह पे कहा भाई एक्स है, और गुना b के जगह पे कहा भाई 2 है, 2 का स्क्वायर बोल रहा है, बी का स्क्वायर बोल रहा है। देखिए फिर से एक बार सिंपल a माइनस बी का होल क्यू है, देखिए a माइनस बी का होल क्यू है तो एक बार b के पास माइनस होता है, बी क्यू के पास माइनस होता है, एक बार जिसमें a स्क्वायर होता है उसके आगे माइनस होता है, और बाकी सब प्लस में होता है ना। जहाँ पर बी क्यू आता है वहाँ पर माइनस होगा, और जहाँ पर a² आता है जिसमें b है सिंपल b, उसमें माइनस आता है, और जहाँ पर b² होता है वहाँ पर प्लस आता है, और यहाँ पर भी प्लस आता है। अब तो ये देखिए एक्स क्यू हो जाएगा भाई, ये देखिए माइनस का 4x² हो जाएगा, और देखिए एक्स और प्लस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर में देखिएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू कितना होता है भाई, 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, कैसे कि 2 का 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना, देखिए 2 का 3 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 का पढ़ा 2 बार, 3 दूनी का 6, और 6 में x से गुना करेंगे तो 6x² आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 6x² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, अब 12 एक्स है तो एक्स कर देंगे। अब देखिए सिंपल बताएं भाई, सिंपल बताएं कि देखिए इधर भी एक्स क्यू है, इधर भी एक्स क्यू है, दोनों का चिन्ह सेम है। बोले हैं कि जब दोनों सेम रहेगा, दोनों का चिन्ह सेम रहेगा तो इसको घटा देते हैं, है ना। कैसे कि सोचिए ना, इधर ही प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो एक प्लस में है एक माइनस में होगा, तो प्लस माइनस कट जाता है, तो हम लोग बराबर का इधर घटा देते हैं, सेम होगा तब। देखिए फिर से एक बार, इधर भी प्लस में होगा इधर भी प्लस में होगा, चिन्ह सेम होगा तो कटा देते हैं। ये नहीं कि बराबर का इधर आएगा दोनों प्लस में रहेगा, ये नहीं कि इधर भी एक्स क्यू रहेगा और प्लस का इधर भी एक्स क्यू रहेगा, तो ऐसे नहीं कटाएंगे भाई। कैसे कि दोनों का चिन्ह क्या है सेम है, और जब दोनों का चिन्ह सेम रहता है तो नहीं कटता है भैया ना, सिंपल आपको समझना है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अब देखिए कट गया, अब सभी को टांग कर इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर है भाई 4x² है, माइनस का x है, और प्लस का 1। अब देखिए माइनस का 8
इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ई माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा, ई माइनस का इधर आएगा तो भाई प्लस का ई प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12x। और देखिए सभी को इधर लेते हैं, देखिए माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, तो इधर का बचेगा भाई 0 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 0। अब देखिए ना, अब घटाइए जोड़िए, एक चर के एक देखिए एक जात वालों को एक साथ जोड़ दीजिए और बिना जात वालों को बिना जात के साथ जोड़िए। देखिए यहाँ पर x² है तो यहाँ पे ही x² है, देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो प्लस माइनस भाई जुड़ता है नहीं जुड़ता है, घटता है, तो घटाइए। देखिए 6x² में से माइनस का 4x² घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई 2x² बचेगा। अब बात करते हैं कि सर जी आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है सर जी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 12x है x वाला और यहाँ पर माइनस का x है, दोनों का चिन्ह सेम है। जब दोनों का चिन्ह सेम होगा ना भाई, और जात भी सेम है, तो देखिए जात भी सेम है, तो यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर माइनस के 12 है, तो एगो और 12 कोई कुछ होगा भाई 13 हो जाएगा, 13 और यहाँ पर माइनस और x। अब देखिए 1 + 8 कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा और बराबर का 0। तो देखिए द्विघात समीकरण का मतलब यही नहीं बताया भाई कि पावर पे दो आना चाहिए, पावर पे दो आ गया तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा, तो सिंपल इसको ऐसे ही बनाना है। और देखिए हम क्या बताए द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है, देखिए हम क्या बताए स्टार्टिंग में बताए कि द्विघात समीकरण है, इसलिए कैसे कि यहाँ भी x³ है और यहाँ भी x³ कट जाएगा, सिंपल में बच जाएगा x² के रूप में बचेगा, x² के रूप में बचेगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, है ना। तो देखिए भाई यदि आपको ये सवाल समझ में आता है भाई तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। समझ में आए तब भाई, समझ में पक्का आया होगा, हमको जानते हैं कि आपको आया होगा ना। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। एक का 8 गो सवाल था, 8 सवाल बनवा दीजिए। अब दूसरा का सवाल है, दूसरा का सवाल देखना है, सिंपल देखेंगे और बनाएंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए, इसके आगे देखते हैं। चलिए दोस्त अब देखते हैं दूसरा का पहला सवाल। दूसरा का पहला सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको ना, एक एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा भाई, हर एक चीज़ बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले तो इसके 2 नंबर का ऊपर जो हेडिंग में दिया था भाई, बोल रहा था कि जो नीचे जितना भी सवाल दिया हो उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ये जो सवाल दिया है इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है ना, खाली यही लिखना है, ये नहीं इसको हल नहीं करना है, खाली द्विघात समीकरण के रूप में लिख कर छोड़ देना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको, देखिए सवाल जो दिया उसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया समझेंगे। देखिए बोल रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है, बाय द वे मान लीजिए कैसा भी हो, है ना, मान लीजिए कि एक आयताकारी भूखंड है ना, है, देखिए है। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल है। बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। माने बोल रहा बा कि क्षेत्र के जौन लंबाई बा, का बा भाई लंबाई, लंबाई चौड़ाई से दुगुना से का बा। देखिए भाई ध्यान समझिए भाई, एगो आयताकार हो गई भाई नु, देखा का बोलता कि क्षेत्र के लंबाई, लंबाई एकरा का बोल देला, चौड़ाई एकरा का बोल देला, का बोल देला भाई चौड़ाई एकरा के, लंबाई एकरा के, चौड़ाई एकरा के। तो बोलत है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एकरा से दुगुना से एक अधिक ही बा। तो भाई रे सुनो भाई, हम बोलता नहीं, फिर सुनिए, हम बोलता नहीं कि चौड़ाई है, कहा भाई चौड़ाई ई है, चौड़ाई ई है और लंबाई ई है। तो लंबाई जौन बा चौड़ाई के दुगुना से, एकरा से दुगुना से ही एक अधिक बा, दुगुना से एक अधिक बा। एकरा मतलब का यदि हम चौड़ाई के x मानतानी तो एक और दुगुना करे के पड़ी, दुगुना माने का में 2 से गुना करे के पड़ी, 2 से गुना करे के पड़ी, और दुगुना से एक अधिक माने का एक एकरा में जोड़े के पड़ी, तब जाके का हुई भाई लंबाई हुई। फिर से एक बार समझो, बोला था कि चौड़ाई जौन बा चौड़ाई से, लंबाई जौन बा चौड़ाई से दुगुना से एक अधिक बा। हम बोल देनी कि तोहरा से हम 3 गुना से एक अधिक बानी, 3 गुना से एक बानी, तोहरा से 3 गुना से एक बानी, यानी तहरा पास 2 रुपये बा तो हमरा में 2 से 3 गुना बानी, तहरा पास 2 रुपये बा तो हम तहरा से 3 गुना बानी, तो 2 में 3 से गुना करके एक जोड़े के पड़ी भाई, 2 में 3 से गुना करके एक जोड़े के पड़ी। भाई दे हम बोलने कि भाई कि तारा पास 4 रुपये बा, हम बोलने कि तारा से दुगुना से अधिक बने, तो तोहार 4 में 2 से गुना कैले के बाद एक जोड़म तब हमार होई, ठीक बा। तो रियल में तहार जितना होई उतना में 2 से गुना करके एक जोड़म तब हमार होई। तो तोहार तो भाई मान जौन बा मालूम रहे चाहिए भाई नु कि तहार कितना बा। हम बोलने कि भाई 10 तहारा से, तहार रुपया से जितना तहार बा ओकरा से दुगुना से एक अधिक बा। तो तोहार यदि 4 रुपये होई तो 4 गुना 2 + 1 होई, तहार 5 रुपये होई तो 5 गुना 2 + 1 होई, तहार 6 रुपये बा तो हम 2 से 6 में गुना करम +1 जोड़म तब हमार होई। तो माने सिंपल कहे के मतलब है कि जितना तोहरा पास पैसा होई ओकरा में 2 से गुना करके एक जोड़म तब हमार कहलाई। तो बात यही बा कि चौड़ाई हमारा पास तो देले बाना
ना लंबाई दिले बा। बकरी कहता कि चौड़ाई जितना बा ओकरा से दुगुना से ही एक अधिक बा लंबाई। तो जब चौड़ाई नहीं दिले तो चौड़ाई के माने के पड़ी भाई है नो। कहे से कि सवाल में कुल सवाल में जब ना देवल भाई तो हमनी के मान नहीं जा तीजे मानम है नो। मानम माना कि चौड़ाई 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 बराबर का मान लेनी भाई एक्स मान लेनी। का मान लेनी एक्स मान लेनी चौड़ाई बराबर। अब देखा अब सिंपल। अब देखा लंबाई। अब देखो कहे का मतलब है कि चौड़ाई के मनी एक्स और चौड़ाई जितना बा ओकरा में दुगुना से एक अधिक है लंबाई बा। दुगुना से एक अधिक यानी ई एक्स बा तो ई 2x होई। दुगुना बोलता दू से गुना करे के पड़ी। एकरा दुगुना से एक अधिक बा तो एकरा में एक जोड़े के पड़ी। यानी है जितना बा उतना में 2 से गुना करके जोड़म तब जब का हो लंबाई निकली। हमारा में सवाल में ही बोलता कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगुने से एक अधिक है माने चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक बा लंबाई। तो कर देनी हम। अब सिंपल देखा अब बोलता एक अधिक है तो क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिले बा कितना भाई 528 मीटर स्क्वायर दिले बा। तो अब सुनो बात सुनिए भाई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ई बताओ आयताकार भूखंड बोले चाहे कुछ बोले आयताकार जहाँ आयत के बात हुई भाई वो जब क्षेत्रफल जौन पढ़ले बड़ा कि लंबाई गुने चौड़ाई होला तो लंबाई गुने चौड़ाई हो यानी कुछ कहे आयताकार भूखंड का है चाहे आयताकार पार्क बोले चाहे कुछ बोले ना तारा खाली देखे भाई कि आयत बोलता नहीं तो आयत बोली तो वही क्षेत्रफल जो हमने पढ़े शुरू से पढ़ता बन जाए शुरू से बचपन से पढ़ता बन जाए कि लंबाई गुने का होला भाई चौड़ाई होला। आयत के क्षेत्रफल का होला लंबाई गुने चौड़ाई होला। अब देखा आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का दिले बा भाई 528 दिले बा। तो 528 से लिख देम है ना 528 मीटर स्क्वायर बा तो मीटर स्क्वायर लिख देम। अब देखो लंबाई के मान का आइले भाई हमने गिरी 2x + 1 आइला 2x + 1 आइला। ओकरा बाद चौड़ाई के मान का आइले भाई चौड़ाई के मान x आइला तो का लिख देम x लिख देम कोनो दिक्कत। अभी 528 जौन बानू 528 मीटर स्क्वायर लिख देम। देखो सिंपल कुछ कर देनी देखो सिंपल कितना ही चीज बा है ना। अब एने देखो 2x में x से गुना करम तो का होई भाई 2x स्क्वायर होई कोनो दिक्कत प्लस तो प्लस। देखा एकरा में एक बार एकरा से गुना करनी हतना आइल अब एकरा में फिर 1 से गुना करम तो का हो भाई x हो जी कोनो दिक्कत ना। अब देखो अब का करे के बा अतना कइला के बाद का करे के भाई कि हमरा द्विघात समीकरण के रूप में लिखे के बा तो भाई प्लस में माने तो भाई माइनस में तो हम एकरा कैसे भी लिख सकते नहीं कि 2x स्क्वायर प्लस का x और प्लस एने तो माइनस के 528 मीटर स्क्वायर। अब बराबर इन्हें का बजी भाई बराबर इन्हें का बजी जब ओनी चल जी जब ई ओने चल जी तो जीरो बजी नो तो बराबर के जीरो। अब कितना जना के दिमाग में ये आवत हुई कि सर जी ई तो हेने रहे रुआ एकरा के हेने कैसे लिख दिनिया। तो भाई हम कई बार बतैले बानी कि मार्कर के हैसे धरबा एकरा कसम पलट दो भाई तो गोपवा जेने बा ओ नहीं रही ई ना कि गोपा उलट के नहीं आई भाई ना आई। तो हम ये बताओ चाहतनी कि हैसे बा भाई तो कैसे भी घुमा के लिख सकत रह ऐसे घुमा के धर सकत रह काहे से गोप जेने बा ओ नहीं रही तो इक्वेशन नहीं बा उन्होंने ये नहीं बा जेने बा ये नहीं बा हई ये नहीं बा बराबर के नहीं जीरो बचल बा। तो हमनी के शुरू से ऐसे लिख जा यही चलते ऐसे लिखल बानी कि तारा समझ में ठीक बा। तो हमारा लगा था कि तारा बढ़िया से समझ में आ गई। अब कितना जने के दिमाग में होता है कि सर जी में और पूछा था कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई हमारा ज्ञात करे के बाना कहे से कि सवाल के ऊपर हेडिंग में बोल ले बा हेडिंग में सवाल के जब पढ़बो निकलो ना भाई तो हेडिंग में बोल ले बा कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखे तो द्विघात समीकरण के रूप में हम लिख देले बानी और हमारा कुछ करे के बा ना। तो हमारा लगता है कि तारा समझ में बहुत बढ़िया से आ गई फिर से एक बार समझ जाए जो आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल जौन बा भाई आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल देले बा 528 तो 528 रखनी है। लंबाई के मान का बा 2x + 1 बा तो 2x + 1 गुना तो गुना चौड़ाई के मान का भाई x तो x। अब तू जइयो पूछ सकत कि सर जी रोआ लंबाई के चौड़ाई के काहे x माननी है लंबाई के काहे ना माननी है। देखा भाई सिंपल हम बताओ तो जौना से तुलना करी हम बोलनी कि तहारा से 4 गुना बानी तहारा से 4 गुना हम बानी यदि तहार वैल्यू मालूम रहे चाहिए तबे हमार वैल्यू निकली। तहार वैल्यू x हुई तो हमार 4 गुना x हो जाए। तो जौना से तुलना करी ओकर सबसे पहले जौना से तुलना करी नु ओकरा ओकर मान मालूम रहे चाहिए। हमारा से तुलना करबा तो हमार पहले मान मालूम रहे चाहिए। हम कह देनी कि हमार भाई से 50 रुपया हमारे पास अधिक बा हमार भाई से 50 रुपया अधिक बा यानी तहार भाई के जितना रुपया होई ओकरा में 50 जोड़ब तब तोहार होई। तो तोहार भाई के रियल में तहार भाई जौन बा तार भाई के पैसा मालूम चाहिए कि हाँ हमारे भाई मेरे कितना पैसा बा। हमारा लगा था कि तारा समझ में आ गई। तो ये x में x गुना करनी 2x स्क्वायर x में 1 और इन्हें कर देनी है। तो सबन के सवाल में सही करेगा द्विघात समीकरण के रूप में लाके छोड़ दो एक बार। तो हमारा लगा था कि तारा समझ में आ गई। एक बार फिर से भाई यदि वीडियो तारा अच्छा लगा तो समझ में आओ तो वीडियो के पक्का लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए भाई। चलो अगला सवाल देखल जाओ।
अब देखा लोग भाई लोग 2 नंबर सवाल दूसरा के 2 नंबर सवाल देखा सिंपल तनु को मन नहीं होती कि सर जी एकरा में बोलता कि याद करके लंबाई चौड़ाई भाई लंबाई चौड़ाई रियल में बोलता कि याद करके बाकी सवाल के ऊपर वाला हेडिंग भाई पढ़ लियो ऊपर वाला सवाल के ऊपर वाला हेडिंग में पढ़ लियो भाई का तो सवाल के ऊपर वाला हेडिंग में पढ़ लिया ना कहे से कि सवाल के ऊपर वाला हेडिंग पढ़ तो प्रमाण विचारा बुझाई ठीक बा कितना जना के दिमाग में होती कि सर जी बोला तो याद करके तो याद करे कर सकत रहा कर देम बाकी रियल में सवाल में जौन बोलता तोड़े भाई जौन बोली तोड़े नू ओकर आगे नहीं जाए के देखा अब बोला तैया का बोलता भाई ये अगला सवाल 2 नंबर सवाल देखिए बहुत बढ़िया समझ में आने वाला ठीक बा एगो सवाल जिसमें जौन ना हो जौन की तरह समझ में ना आई खाली गौर से देखिए भाई बोलता कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। अच्छा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलनी तो तू बोलबो कि सर जी का हो सकता देखा क्रमागत माने होला लगातार का होला भाई लगातार लगातार ई कुल सवाल में अधिकतर तरह माने के पड़ी अधिकतर तरह माने के पड़ी तारा तो कोनो लगातार 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल तो पहले तारा मालूम बा ना कि पूर्णांक का बा मालूम बता रहा मैं दिले बा सवाल में कि कौन पूर्णांक बा नहीं है मालूम तो जब पूर्णांक मालूम ना हो तारा खुद से को माने के पड़ी कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x काहे से तारा माना ही के पड़ी भाई काहे से कि मैं दिले बाना है ना तो जब सवाल में कुछ ना दी तो तारा माने के पड़ी तो पहला हम मान लें अपना से मानम कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x तो पहला x मानम तो अगला x+1 करम अगला x+1 बोलम जब भी ऐसा नहीं 2 क्रमागत वाला चाहे 3 क्रमागत वाला तो पहिलका x मनबा अगला x+1 मनबा अगला x+2 मनबा अगला x+3 मनबा कतनो बोल दी 4 5 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 5 धनात्मक पूर्णांक गुणनफल तो सही माने बता रहा पहिलका x ओकरा बाद x+1 ओकरा बाद x+2 ओकरा बाद x+3 ओकरा बाद x+4 माने जहाँ क्रमागत है x मानला के बाद ओकरा में जोड़ जाए के बा 1 जोड़ जाए के बा 2 जोड़ जाए के बा 3 जोड़ जाए के बा ठीक बा जय गो बोली तय करे के बा तो हम पहला मानता नहीं है नु तो पहले देखो भाई पहला हम मानता नहीं हल ही जब ठीक बा पहला है नु देखो माना माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर का मान लेनी हो x मान लेनी पर दिक्कत पहला x माननी तो दूसरा का मान हो दूसरा लगातार बोला था दूसरा लगातार तो एक लगातार वाला एक आगे वाला संख्या क्या हो जाए x प्लस क्या हो जाए 1 हो जाए क्या हो जाए x+1 जब भी लगातार के बात करी तो पहले का x हुई तो अगला का हो जाए x+1 बोलने की बताओ लगातार गिनती पढ़ा तो 1 के बाद 2 पढ़बा 2 के बाद 3 पढ़बा बोलम कि छोट छोट गिनती पढ़ा तो 1 के बाद 3 पढ़ सकता है 4 पढ़ सकता 5 पढ़ सकता 1 के बाद 10 पढ़ सकता बाकी लगातार बोलम तो 1 2 3 4 कंटिन्यू पढ़बा बाकी बोल दम कि छोट छोट के पढ़े के बाद तो 1 बोल सकता रहा 3 बोल सकता रहा 5 बोल सकता रहा 7 बोल सकता रहा माने छोट छोट क्या देख लगातार बोली तो लगातार चलेगा भाई 1 x+1 और बोली तीसरा बोली तो x+2 मनता अगला बोली तो x+4 मनता माना सही बढ़ दी ठीक बा सही बढ़ दी तो हमारा पास 2 को बोलता तो एगो x बोल एगो x+1 हो गई बस 2 को बोलता हमारे से 2 को अब बोला था कि दोनों के गुणनफल बोला था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल तो देखा पहला मान लेनी दूसरा मान लेनी भाई पहला मान लेनी दूसरा मान लेनी पहला दूसरा मान लेनी तब बोला था कि दोनों के गुणनफल माने का होला भाई गुना होला गुणनफल माने का होला गुना गुना यानी गुणनफल माने का दोनों गुना करम तो पहले का भाई हमारे पास x बा तो x करम का करम भाई x करम गुना प्रश्न से जे करबा ठीक बा प्रश्न से है ना प्रश्न से है ना पहले का हो जी x दूसरा का भाव x+1 बा तो x+1 दोनों के गुणनफल जौन बा का भाई 306 बा गुणनफल माने का दोनों के गुना कइला पे कितना मिलता हो 306 मिलता तब गुना करा अब भाई गुना में भाई नु तो x में x से का हो जी x² हो जाए x में 1 से तो प्लस के का हो जी x हो जी x में x से x², x में 1 से तो x अब बराबर का बहुत 306 बता 306 अब देखो ये प्लस में नहीं तो माइनस में x² प्लस के x और माइनस के 306 और बराबर के 0 बस द्विघात समीकरण के रूप में देखा गया है द्विघात समीकरण के रूप में बा बस हमारा ये का होल आंसर होल तो सिंपल तारा सही समझे हुआ सही भाई समझे के बाद देखो वीडियो अच्छा लगे भाई तो कृपया करके भाई वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो अच्छा लगे तो भाई अब देखो इतना हो गई हमारा लगा था कि तारा बढ़िया से समझ में आवत हुई अब देखो तारा हमारा के पकड़ के चलेगा हमारा साथ में चलेगा देखो मैथ जौन बा मैट्रिक के बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़े के बा कि तोहार 100 में 100 आ जाए और 100 में 100 आ जाए कैसे आई शुरू से बढ़िया से पढ़े के पड़ी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े के पड़ी हम बानी तारा से ठीक बा यदि तू हमारे साथ बड़ा तो बढ़िया से पढ़बा तो 100 में 100 लाल कौन बड़ा बात नहीं है ठीक बा बाकी बढ़िया से पढ़े के पड़ी भाई बढ़िया ढंग से पढ़े के पड़ी जुनून रहे के चाहिए कि हमारा 100 में 100 लागे के बा ये ना कि पढ़बा ना कहबा कि मैथ में 100 में 100 ला दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक बा तो चलो अगला सवाल देखल जाओ भाई देखिए दोस्त
अब दूसरा का 3 नंबर सवाल देखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान सवाल है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हम का बोलते नहीं भाई, कबले तीनों से बोलते नहीं, कबले समझाओ नहीं कि यदि बात करी कि हम तहरा से 26 वर्ष बड़ा बानी, यानी रियल में तहारा से हम 26 वर्ष बड़ा बानी, तो तुहार रियल में हमार तुहार जौन वायु बा पता रहे के चाहिए। काहे से कि तहार वायु पता चली तबे हमार वायु पता चली। हम बोलनी कि तहारा से 26 वर्ष बड़ा बानी, यानी तुहार वर्तमान अभी के आयु पता रहे के चाहिए कि हाँ तहार 30 होता तो हमार 30 प्लस 26 हो जाए, तहार 20 होता तो हमार 20 प्लस 26 हो जाए, और 50 होता तो 50 प्लस 26, यानी वास्तव में तहार जौन वायु बा पता रहे के चाहिए। अब देखिए एक आगे, अब देखिए इसके आगे भाई, इसके आगे तो देखिए सबसे पहले हमको तो रोहन का वर्तमान वायु मालूम होना चाहिए। जिससे तुलना करता है उसका वायु मालूम होना चाहिए। मैं आपसे तुलना करता हूँ कि मैं आपसे 5 वर्ष बड़ा हूँ, यानी आपका जो वायु होगा उसमें मैं 5 जोड़ूंगा तब मेरा वायु होगा। यानी कहने का मतलब भाई आपका जितना होगा उसमें जोड़ेंगे तब हमारा वायु निकलेगा। देखिए बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। तो रोहन के वर्तमान वायु भाई माने के पड़ी, काहे से कि रोहन के तो वर्तमान वायु दिले बा ना। तो ये बा हल में लिखबा, हल में ठीक बा। हल में का लिखबा कि माना कि रोहन का वर्तमान आयु, रोहन के वर्तमान आयु, रोहन के वर्तमान आयु एक्स मान लेनी। क्या मान लेनी भाई? एक्स मान लेनी। रोहन के वर्तमान आयु एक्स मान लेनी। अब सुनो ओकरा बाद रोहन के वर्तमान में एक्स भाई, तो इनकर माँ के वायु का बा भाई, माँ के मन बा, माँ का वायु है ना, माँ का वर्तमान वायु। माँ के वर्तमान वायु का हुई रोहन से 26 वर्ष बड़ा बड़ी, इनकर एक्स बा तो इनकर एक्स प्लस का हो भाई 26। हम बोल नो कि इनकरा से 26 वर्ष बड़ा बड़ी, यानी इनकर एक्स बा तो इनकर एक्स प्लस 26 हो जाए, है ना। हम कहम कि तारा से 15 वर्ष बड़ा बनी, तो तहार जौन वायु बा ओकरा में 15 जोड़म तब हमार निकली। तो सही इनकर जौन वायु बा एकरा में 26 जोड़म तब इनकर वायु निकली। इन निकालने के बाद देखो इतना कैला के बाद ओकरा बाद आगे करके बाद अब बोलता है कि उनकी वायु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात माने का होता है भाई बाद, पश्चात माने का होता है बाद। तो यहाँ पर समझना है भाई, मैं बोलूँ भाई कि आपसे मैं 3 वर्ष बाद इतना बड़ा हो जाऊँगा, मैं आपसे मैं 3 वर्ष बाद इतना हो जाऊँगा। तो 3 वर्ष बाद का मतलब का अभी मेरे जो आयु हो रहा भाई उसमें मैं 3 जोड़ूंगा तब 3 वर्ष बाद जाऊँगा। मैं बोलूँ कि मेरा आयु 5 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो जितना अभी है उसमें 5 जोड़ूंगा तब इतना होगा। बोल दूँ कि मेरा आयु आज से 10 वर्ष बाद 30 वर्ष हो जाएगा, आज से 10 वर्ष 30 वर्ष हो जाएगा, आज से 10 वर्ष बाद 30 वर्ष का हो जाएगा। तो अभी वर्तमान वायु मेरा 20 है, 20 में 10 जोड़ूंगा तब 30 वर्ष बाद होगा ना भाई। तो वही बोल रहा है कि अभी जौन वर्तमान वायु बा, यदि हम बोल देनी कि 5 वर्ष बाद, तो अभी जौन वायु बा ओकरा में 5 जोड़े के पड़ी। बोल देनी कि 10 वर्ष बाद, तो अभी जौन हमरा वायु बा ओकरा में 10 जोड़म तब हम 10 वर्ष बाद जाइम। अभी बोल देनी कि 5 वर्ष बाद, तो जौन वायु बा ओकरा में 5 जोड़म तब 5 वर्ष बाद जाइम। यानी जब भी सवाल में बात बोली तो ओकरा में जोड़े के पड़ला भाई, जोड़े के पड़ला। तो इस सवाल में दूसरे तरीके से बोल रहा है, बाद कही तो जोड़े के बा, 3 वर्ष बाद कही तो 3 जोड़े के बा, 4 वर्ष बाद कही तो 4 जोड़े के बा, 5 वर्ष बाद बोली तो 5 जोड़े के बा, 6 वर्ष बाद बोली तो 6 जोड़े के बा। माने जितना बोली बाद उतना जोड़े के पड़ी। आप पूर्व कही पहले कही पूर्व में लगाई कि 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पूर्व, तो ओकरा में घटावे के पड़ला भाई। जौन तहर वायु बा ओकरा में से 3 घटावे के पड़ी। तो एकरा में बोलता कि अब का देखो उनकी वायु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद कहता भाई, तो 3 हेकरो में जोड़े के पड़ी आ 3 हेकरो में जोड़े के पड़ी। जोड़ देनी देखो भाई एक्स बा आ जोड़म तो कितना हो जी भाई 29 हो जी, क्या हो जी 29। अब प्रश्न से आओ भाई, अब प्रश्न से अब देखो बन गलो सवाल, अब देखो सवाल बन गलो भाई। अब बोला तो दोनों गुणनफल यानी हई 3 वर्ष बाद वाला वायु हई है आ 3 वर्ष बाद वाला वायु है, दोनों के गुणनफल माने अभी कुछ देरी पहले बताइए गुना करेगा भाई। तो पहले क्या बा एक्स प्लस का बा भाई 29 बा, दूसरा का बा भाई एक्स प्लस 3 बा, अनु दोनों के गुणनफल कितने ले भाई, कितने ले बा 360 दे ले बा 360। तो 360 लिख देता नहीं अनु कितना ज़्यादा दिमाग में हो तो कि सर जी पहले है नु बा, तो ऐसा कर सकता कोनो दिक्कत नहीं के, है ना। ऐसा कर सकता भाई पहले एक के लिख लो, कोनो दिक्कत नहीं है, पहले एक के लिख लो है ना कि एक्स प्लस 3 बा तो एक्स प्लस 3, दूसरा का बा भाई एक्स प्लस 29 बा तो एक्स प्लस 29 लिख दो, है ना। कोनो दिक्कत नहीं के, आगे पीछे कर सकता। तो गुणनफल मैंने कहा भाई गुना के चिन्ह होला हो गई, दोनों को गुना कर पे कितना होता भाई 360 और 360 लिख देनी। अब देखो गुना करा एक्स में एक्स से तो कहा हो जाए भाई एक्स स्क्वायर हो जाए, कोनो दिक्कत। अब देखो एक्स में 29 तो कहा हो जाए 29 एक्स हो जाए। अब एकरा में दोनों से गुना कर लेते, में दोनों से गुना कर पड़ी, तो एक्स में 3 से का हो जाए 3 एक्स हो जाए प्लस
तीन में 29 से तो का हो भाई 29 से कितना होला भाई 81 होला। अब बराबर के 360 कोनो दिक्कत हमारा लगा था कि तार हिजवा तक लगते लोग थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अब एक आगे देखिए भाई, अब एक आगे देखिए लोग, एक आगे देखो देखो 29 के सॉरी 29 वाला भाई 87 वाला सॉरी 87 वाला है ना, कैसे कि देखा 29 के साथ हाथ से 2 3 दूनी 6 2 8 तो 29 87 वाला। अब देखा यहाँ टांग के ले ले वन हो तो एक्स स्क्वायर बात एक्स स्क्वायर है ना, हई जोड़बा तो कितना हो जाए 29 को 3 गो 31 गो 1 हो जाए है ना। अब देखा हई प्लस के 87 बता 87 रहे था ई प्लस टेन तो माइनस के 360 हो जाए। अब बराबर के 0 घटा दे में से तो एक्स स्क्वायर है ना। अब देखा 31 एक्स बात 31 एक्स, अब झगड़ा घटावा घटाई बनो भाई, देखो 0 में से देखा हई हार से ली 10 में ले 7 जाए 3 बची हे जवा का बचल भाई 5 बचल कितना बचल 5 तो 5 में से 8 जाई ना हार से ली तो 15 में 60 जी कितना बची भाई 7 बची कितना बची 7 बची। अब जवा का बच जाए 2 बच जाए। अब बराबर के 0 बस हमारे ये का हो जी भाई आंसर हो जी। फिर से एक बार देख लो इज्जों कहते हो इज्जों कहते हो एक में से घटनिया 10 बची 10 में 7 गुल 3 है जवा 5 बची 5 में से तो 8 जाई ना तो हार से ली तो 15 में 60 जाई का हो जी भाई 7 आई 2 है जब बाजू तो 2 तो हमारा का हो जी भाई ये आंसर हो जी। खाली बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में लिख के छोड़ देवे के बाद द्विघात समीकरण के रूप में हम लिख देनी हमारा का हो जी भाई ये आंसर हो जी। अब एक अगला सवाल देखो जी भाई उतार ला एक आगे वाला सवाल देखो जी, एक के उतारा ओकरा बाद एक आगे वाला सवाल देखो जी एक और सवाल बस। चलिए दोस्त देखिए लास्ट सवाल इसका, इस चैप्टर का लास्ट सवाल ये है, लास्ट सवाल इसके बाद 4.1 खत्म हो जाएगा 4.1 खत्म हो जाएगा। अब बहुत ईजी ये भी सिंपल सवाल है इजी सवाल है। देखिए बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से तय करती है ना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, माने एगो समान दूरी बा 480 किलोमीटर बा ओकरा के जौन बा समान चाल से माने कोनो चाल बा मालूम नहीं के बाकी तय करता है समान चाल से, माने चाल हो सकता एक्स भी हो सकता वाई भी हो सकता हमें मालूम नहीं है। अब बोला था यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी कंटिन्यू माने कहे का मतलब है कि अभी हमार चाल जौन बा चलत नहीं बाकी एकरा में आगे चल के चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम ही आवता तो माने कहे का मतलब वर्तमान तो कुछ होई ना भाई अभी जो चलता नहीं हमारा कमी कब आई जब हमारे पहले से कोनो चाल हुई बोल देनी कि हमारा में 4 रुपये कमी आवता एकरा मतलब का पहले से हमारा कुछ अपन पैसा हुई 10 रुपये हो 10 रुपये में 4 रुपये कमी हुई तो 6 रुपये हो जाए 8 रुपये हुई तो 8 रुपये में 5 रुपये कमी हुई 8 रुपये में 5 रुपये कमी हुई तो 3 रुपये हुई तो माने पहले ना पहले कर कुछ चाल हुई ठीक बा जौन कमी के चाल मालूम नहीं के बाकी जौन चाल बा तौना में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल के का होता हो कमी होता। तब बोला था कि वही तो उसी दूरी को तय करने में उसी दूरी को तय करने माने जौन है दूरी बा दूरी फिक्स बा कि ये दूरी रही ये दूरी के तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है 3 घंटा अधिक समय तो ये तो फिक्स हो भाई। यदि हमार चाल कम हुई तो दूरी समय ज़्यादा लेवे करम बोल देनी कि 80 के रफ्तार में चलते तो 80 के रफ्तार में चलम भाई तो हमार का रही समय कम लेम है ना। एगो देखा एगो गाड़ी ही जब बिया चलती है ठीक बा एगो हिजा गाड़ी बिया एगो हिजा गाड़ी बिया हई जौन बिया मान लेते कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में चलती है ना चलती है ठीक बा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में चलती है हई जौन बिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में चलती है तो ये बताओ कौन सबसे ज़्यादा तेज सबसे ज़्यादा तो कौन तेज बिया हई यानी जवाना के रफ्तार जितने ज़्यादा रही भाई जवाना के चाल जितने ज़्यादा रही जवाना के चार्ज जितने ज़्यादा रही उस समय बहुत कम ली। अब एगो 20 के स्पीड में जाती है एगो 60 के स्पीड में तू ही सोचा ना कि पहले 20 वाला पहुँचाएगी पहले 60 वाला पहुँचाई तो कब सॉरी 60 वाला तो 60 वाला जब पहले पहुँचाई भाई तो समय भी कम ली समय कम ली कि ना ली। ये तो भाई सब कुछ जानता कि जब जौन गाड़ी की चाल जितने ज़्यादा रही जौन गाड़ी जितनी स्पीड रही उतने समय कम ली। तो बात यही है बाकी पहले कोनो चाल बा बाकी हमारा चाल मालूम बाना है ना बाकी जौन चाल बा आगे चल के उस चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा का होता भाई चाल में कमी आवता चाल में है ना कमी आवता। तो बोलता कि उसी दूरी को तय करने में उसी दूरी माने है जौन दूरी बा उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो चाल में कमी आई तो प्रूफ बा कि तू समय ज़्यादा लेब तो पहले एक चाल कुछ रहे बाकी चाल में जब कमी लेनी है कम करनी है भाई तो 3 घंटा और अधिक समय लेती है। तो सिंपल बात बस सुना ना सिंपल बात भाई का करम भाई हमारा तो वर्तमान चाल मालूम बा ना रेलगाड़ी के वर्तमान चाल मालूम बा तो पहले रेलगाड़ी की चाल बनाने के पड़ी कि रेल गाड़ी का आरंभिक चाल आरंभिक चाल भाई आरंभिक चाल का मान लेनी भाई एक्स मान लेनी कि अभी कोनो चाल बैकर प्रारंभ में जौन चाल भर नहीं है प्रारंभ में चाल का मान लेनी भाई एक्स मान लेनी का मान लेनी एक्स चाल मरनी। अब देखो एक्स चाल मरनी आ दूरी हमारी का भाई दूरी का बा दूरी तो ये बन भाई दूरी का बा
480 बन भाई 480 किलोमीटर बा का भाई 480 किलोमीटर बा। हाँ 480 किलोमीटर बा। तो ये क्या बा, ये पहले के बा, ये वर्तमान के बा कि हाँ वर्तमान मतलब लगा था कि वर्तमान में गाड़ी जब दूरी तय करती है तो लेती है दूरी इतना लेती है। समय नहीं मालूम तो समय का मान लेनी भाई, समय के हम का मान लेनी टी मान लेनी, का मान लेनी समय के टी मान लेनी, का मान लेनी टी मान लेनी। अब अगला बार बोलो था पुनः, अगला बार बोलो था पुनः भाई, अगला पुनः कि यह दूरी है बा बाकी चाल में क्या होता कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी होता। तो अभी चाल में कमी होता भानु, तो चाल में कमी आने कारण है ना, चाल में कमी आने के कारण, चाल में कमी आने के कारण जौन चाल बा भाई, चाल में कमी आने के कारण चाल में कमी आने के कारण वाला चाल का हो जी भाई, का हो जाए पहले एक्स बा एकरा में का होता 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल कमी होता। तो जौन बा ओकरा में 8 में नू तो वर्तमान चाल हतना बा एकरा में एक्स के 8 की कमी होता। तो एक्स माइनस का लिख दें भाई 8 लिख दें, एक्स माइनस का लिख दें 8 लिख दें। तो इहो चाल हो ठीक बा। तो चाल का होला भाई, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होला, इहो किलोमीटर प्रति क्या हो भाई घंटा में हो जानो। देखो चाल में कमी आने के कारण चाल में कमी आने के कारण थोड़ा सेट नहीं कर पाओ भैया नु, थोड़ा सेट नहीं कर पाओ है ना। चाल में कमी आने के कारण चाल, देखो भाई ऐसे लिख लो है ना, चाल में कमी आने के कारण चाल का मान है ना कितना हो जी भाई एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जी। वर्तमान एक्स बा एकरा में बोलता कि जौन चाल बा एकरा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा का होता कमी होता। तो हो गई दूरी जौन ना भाई इहो खातिर दूरी हुए बा, दूरी जौन भाई है बा 480 किलोमीटर बा नु। बोले ना कि दूरी जौन का बा दोनों खातिर क्या भाई, दोनों खातिर फिक्स बा कि यहो स्थिति में ये दूरी बा, इहो स्थिति में ये दूरी बा। बाकी हई दूरी में समय कुछ और लगाता है, चाल कुछ और लगाता है। आ ई दूरी के बाद जौन हई फिर ये दूरी तय करे के पड़ता। तो एकरा में का होता कि जौन चाल बा ओकरा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा का लगाता भाई कम लगाता, आ समय भी ज़्यादा लगाता। समय का लगाता भाई, समय का लगाता 3 का लगाता भाई, समय जौन लगाता भाई पहले समय 3 बा एकरा में 3 घंटा अधिक लगाता, यानी 3 घंटा ही अधिक लेता, 3 घंटा ही अधिक लेता आनु के लेता 3 घंटा अधिक हई लेता 3 घंटा अधिक। समझ में आई। तब देखो सवाल बनावे के बानू, अब सवाल बस सिंपल बा बन जी ठीक बा। अब देखिए प्रश्न से लिखबा आनु, प्रश्न से लिखा, प्रश्न से देखा, प्रश्न से ऐसे करो भाई, प्रश्न से ऐसे करबा कि देखा हेकर जौन चाल बा हेकर जौन समय बा हेकर समय के बराबर करो, दोनों के समय बराबर कर देबा। हेकर समय जौन बा हेकर जौन समय बा हेकर समय के बराबर करबा। तो ई बताओ हई जौन बा हेकरा से 3 घंटा का लेते भाई, हई जौन बा 3 घंटा, हई जौन बा पहले वाला ई वाला एकरा से 3 घंटा अधिक लेता है। जब चाल में कमी होता बोलता नु कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। यानी हई दूरी के तय करे खातिर हई जौन बा एकर दूरी जौन बा हेकरा के तय करे खातिर हई तो पहले वाला बा, तो ई तो फिक्स बा कि समय नहीं लेता ज़्यादा, ई समय जौन लेता बाकी समय लेता जौन, बाकी ई जौन बाद में करता तो भाई 3 घंटा ही का लेता भाई अधिक लेता, 3 घंटा हई अधिक लेता, 3 घंटा हई अधिक लेता। तो एकरा में 3 हम ना जोड़म, 3 ना जोड़म, कौन हम जोड़म भाई 3 घंटा हई अधिक लेता भाई नु, तो एकरा में 3 ना जोड़ के का करम हम 3 एकरा में 3 घंटा अधिक समय लेता। तो एकरा में का करम भाई 3 माइनस कर देम, का कर देम भाई 3 माइनस कर देम, का कर देम 3 माइनस कर देम। अच्छा है सिंपल सुनो ना, एकरा मत करो ना, एकरा मत करो, सुनो सिंपल सुनो, सिंपल सुनो तू का करके बता रहा सिंपल तो ऐसे कर सकता रहे क्या कि 3 घंटा बोलता कि जौन बा भाई हई समय 3 घंटा अधिक लेता, तो एकरा में 3 जोड़ देम है ना, हई क्या कर देम भाई एकरा में 3 कर देम ठीक बा। जब 3 घंटा ही अधिक समय लेता, 3 घंटा अधिक समय लेता तो हेकरा बराबर कब हुई, हेकरा बराबर कब हुई जब ये 3 घंटा समय का ली भाई कम ली, का ली कम ली। हम बोलने कि 4 घंटा हम अधिक बानी, 4 घंटा अधिक बानी, तो तू हमारा बराबरी कब होगा जब तहारा में 4 जोड़ देम तब, जब तहारा में 4 जोड़ देम तब। तो हई 3 घंटा अधिक है से 3 घंटा हई अधिक समय लेता। सवाल पढ़े एक बार फिर से, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल तय करती है ना, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम माने का गिरता चाल, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, 3 घंटा अधिक समय लेती है। माने हई जौन बा प्रारंभिक जौन बा एकरा से 3 घंटा हई का लेता भाई अधिक समय लेता, हई लेता। तो हम एकरा में 3 माइनस ना करम भाई, हई 3 घंटा अधिक समय लेता, तो एकरा में 3 का कर देम भाई माइनस कर देम, 3 का कर देम माइनस कर देम है ना। तो देखो सवाल के थोड़ा समझे के बैठ भाई, यानी थोड़ा सा। अब देखो भाई हम का बोलनी है भाई, हम का बोलनी है कि 3 घंटा अधिक समय हई लेता 3 घंटा अधिक। तो हम बोलले बानी कि जब इक्वेशन बराबर करे के होला तो भाई जौना में बोलला कि जौन अधिक बा
तावना बना जोड़ाला बोला था कि है 3 घंटा अधिक बा तो हम एकरा में 3 घंटा ना जोड़म केकरा जोड़म भाई एकरा में 3 घंटा जोड़म एकरा में जोड़म एकरा में 3 घंटा जोड़म तब नु भाई बराबर होइनु फिर से समझ भाई नु ये समझे के बानु 3 घंटा है अधिक लेता तो बराबर दिखावे के बराबर दोनों के बराबर करे के बा तो प्लस के 3 एकरा में जोड़ देबो का करो भाई प्लस के 3 एकरा में जोड़ देबो जावना में बोली कि जौन अधिक बा तावना में नहीं जोड़ के है 3 घंटा अधिक समय लेता तो 3 घंटा एकरा में नहीं जोड़े के एकरा में जोड़े के बा है नु एकरा में चाल में कमी आवता तो 3 घंटा अधिक समय लेता तो है नु लेता भाई तो हम एकरा में 3 घंटा जोड़म काहे से कि इक्वेशन बनावे खातिर बराबर करे के पड़ला अब देखो स्टार्टिंग समय बराबर का होला भाई दूरी बटा चाल होला का होला भाई दूरी बटा चाल होला दूरी बटा चाल +3 बटा +3 हयो का हो जी भाई समय बराबर का होला दूरी बटा चाल होला सब कोई जानता समय बराबर का होला दूरी बटा चाल अब देखो दूरी का भाई दूरी का बा 480 बा दोनों खातिर दूरी सेम बा तो देखो दोनों खातिर दूरी सेम बा तो एक काम करो दूरी देले बा 480 तो 480 लिख दो 480 अब देखो स्टार्टिंग खातिर 480 बा दूरी और चाल कितना बा भाई चाल कितना बा x बा तो x लिख देबो है ना +3 बा तो +3 लिख देबो अब सुनिए भाई अब सुनिए अब देखो अब का करे के बा कि दूसरा में दूरी का दिल बा 480 दिल बा दूरी से में बा दोनों का दूरी से में बा चाल का बा भाई चाल का बा x - 8 बा तो x - 8 अब कुछ नहीं करे के थोड़ा सा काम करे के बा थोड़ा सा काम ये करे के बा भाई कि हई जन में कहने भेजे के पड़िया नु तो एने 3 बात जी एने 480 पहले से बा और नीचे में x - 8 बा हई प्लस नहीं तो माइनस के 480 और बट्टा में का हो जी भाई x हो जाई अब बट्टा पे के जोड़ घटाव करे के बा हमरा लगता है कि तुम लोग कर ले बोलो तो पहले अतना उतार ला नु अतना उतार लो ओकर बाद हम बताओ तनी अतना उतार लो ओकर बाद हम बताओ तनी आगे करे क्या कैसे करे के बा सिंपल समझिए भाई जावना में कही कि जौन समय ज़्यादा लेता ओकरा में नहीं जोड़े के समय है ज़्यादा लेता तो हम एकरा में ना जोड़म हम एकरा में समय जोड़म ठीक बा हई बोलता कि 4 घंटा में तारा से अधिक समय लेता नहीं कब जब एकरा चाल में कमी आवता तब तो एकरा चाल में कमी आवता तो 4 घंटा कम समय लेता 3 घंटा कम समय लेता एकरा चाल में कमी आवता तो एकरा में 3 ना जोड़म हम एकरा में जोड़म इक्वेशन में सही उल्टा करे के पड़ला 3 छठ पॉजिटिव हम बता रही कि जावना में बोलला तौना में ना जोड़ला जावना में ना बोलला तौना जोड़ला तो उतारा एकरा बाद हम कह के दिखाओ तन करा के अब देखा भाई सिंपल एक बड़ा जोड़ घटाव करके बा एक उठा भाई जब 480 बा बटा में x - 8 बा आ माइनस के 480 बटा x बराबर के 3 लिख देबा एक एलसीएम लेबा तो x - 8 इंटू x हो जाए कोनो दिक्कत ना हई से हई कट जाई तो हई बची तो 480 में x से गुना करबा तो का हो जाई भाई 480 x हो जाई माइनस तो माइनस अब देखा हई से हई कट जाई तो हई बची हई तो एकरा में एकरा से गुना करे के बा तो पहले 480 लिखे के पड़ी ओकरा बाद x - 8 लिखे के पड़ी x - 8 बराबर 3 फिर से एक बार देखला हई से हई कैंसिल तो 480 में x से गुना करम तो 480 x हो जाई नु ओकरा बाद माइनस बा तो माइनस हई से देखा x कैंसिल तो हई बची तो 480 में हतना से गुना करे के बाद कर देले बानी अब देखा 480 x बा तो 480 x माइनस तो माइनस हई गुना करबा तो 480 x हो जाई हई 480 में x 480 x माइनस माइनस प्लस अब देखो 480 में 8 से गुना करा देखो तो 0 में 8 से 0 हो जाई 8 में 8 से 8 से 64 के 4 हो जाई देखो 8 चौके 32 आ 32 और 6 कितना हो जाई भाई देखो फिर से एक बार 8 में 0 से तो 0 हो जाई 8 में 8 से तो 8 28 64 के 4 हासिल 6 देखो 8 चौके 32 आ 32 6 कितना हो जाई भाई 32 6 कितना हो 40 हो कितना हो भाई 32 सॉरी ओहो 32 6 कितना भाई 38 हुई कितना हुई 32 6 38 अनु अब बराबर के 3 बटा 3 और नीचे में देखो नीचे में क्या भाई x में x से x स्क्वायर x में 8 से का हो जी 8x हो जाए अब बस कटाला देखो हई प्लस में बा हई माइनस में बा तो प्लस माइनस कट जाए कोनो दिक्कत ना अब ऊपर में बची गुल हई तो देखो ऊपर में कितना बची गुल अब देखो ऊपर में कितना बची भाई ऊपर में खाली 38 बची गुल कितना बची गुल 3840 बची गुल और नीचे में क्या बची भाई x स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर क्या भाई 3 बा नीचे में एक रखा तीछा तीछी गुना तो x स्क्वायर माइनस 8x में 3 से गुना करबा 3 भी x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो जाए 3 में 4 से 8 से तो 8 के 24x हो जाए अब देखो बराबर तो बराबर अब बराबर में क्या लिख दी भाई हई कुल नहान हो बराबर के क्या लिख दी इतना में गुना करबा तो का हो जी 3840 प्लस में नहीं तो माइनस में कर दो तो 3x स्क्वायर देखो ये कटाइयो सकता रहा 3 कॉमन लेके कटाइयो सकता रहा 3 में से कॉमन लेबो तो 3 कॉमन लेबो तो x स्क्वायर बच जाई आ 3 के पढ़ा में 24 के में भाई 8 बार में वाला 8 बार में वाला x तो x है ना हम बराबर 3 8 4 0 4 0 अब देखो सिंपल अब बनी गुल सिंपल बनी गुल 3 से कटा करके देखो 3 से कटा करके है ना 3 से कटाई बन जाई 3 से कटा देवा हो जाई अब देखो 3 से कटावा भाई 3 से कटावा 3 से कटाई तो देखो 3 एकम 3 हो जाई
3 दूनी के 6, 3 आठी 24, एक 0, 3 7 नंबर में कट जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इन्हें प्लस में, अब देखो इन्हें देखो ये नहीं प्लस में बाई नहीं तो भाई माइनस में, -1280 बराबर के 0। तो देखो सिंपल ये बनिया थोड़ा सा सवाल ले दी रहे नु, थोड़ा सवाल अटेंड पहला बाकी एक दो बार देखबो तो तार क्लियर जी, ठीक बा। तो आज के हमने क्लास एजे एंड कर लो, पूरा चैप्टर खत्म हो गई 4.1। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले भाई, जरूर करें है ना। यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आ रहा है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, है ना। दोबारा इस पर रोज़ वीडियो डालते हैं हम, है ना, रोज़ चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो डालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो फिर से रिक्वेस्ट है पूरा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें भाई।